Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Baladeva, Jayo Subhadra, Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jayo Gauranika, Jayo Gauranika, Gauranika, Jayo Gauranika. हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। सब लोग यहाँ बैठ सकते हैं, जितने भी लोग हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 और श्लोक संख्या 13।
यज्ञशिष्टः बोलिए यज्ञशिष्टः आसीनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वः किल्बिषे भुञ्जते ते तु अहं पापः ये पचन्ति आत्मकारणात् यज्ञशिष्टासिनो सन्तो यज्ञशिष्टासिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते त्वहं पापा ये पंचात्मकारणात् बोले यज्ञशिष्ट यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को असीनः खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं सर्वः सभी तरह के किल्बिषः पापों से भुञ्जते भोगते हैं ते वे तू वे की अघम घोर पाप पापः पापीजन ये जो पचन्ति भोजन बनाते हैं आत्मकारणात् इंद्रिय सुख के लिए मेरे पीछे बोलेंगे श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है प्रेमांजन सुरीत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या श्री कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भाविक भक्त हैं वो सदैव प्रेम में निमग्न रहते हैं। और ब्रह्मा जी बताते हैं 5.8 में प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत होते हैं भगवान गोविंद जो समस्त आनंद के दाता हैं, मुकुंद भगवान मुक्ति के दाता हैं और श्री कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं। तो ये लोग क्या करते हैं भक्त लोग सब लोग भगवान को प्रसाद को अर्पित करते हैं फिर क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं।
तो भक्ति का विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति का जो पहला अंग क्या है? श्रवण करना, यानी भगवान की कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना। तो श्रवण करते हैं और मंदिर में कीर्तन भी होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो बोलते हैं कीर्तन, है ना। कथा भी हो रहा है, ये भी कीर्तन ही है एक तरह के, है ना। ये भी भगवान का क्या हो रहा है? गुणगान हो रहा है। स्मरणम यानी भगवान की लीलाओं को याद रखना, है ना, स्मरण करना। अर्चन यानी भगवान का जो अर्चन भी होता है, पूजा होता है, उसको बोलते हैं अर्चन। आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, यानी भक्त लोग कभी भगवान की कथा सुनते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी भगवान का अष्टमी की सेवा करते हैं। ये अलग अलग क्या है? विधि है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। तो बताया गया है यहाँ पे कि जो पापमयी संगति से दूर कैसे रहा जाएगा? जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, है ना, तभी हम दूर रह पाएंगे उन सारे कलमशों से। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जब हम कोई भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं तो हमें खाने से उसका कर्म फल नहीं लगता है, और खुद की इंद्रियों को कुछ करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाप लग जाएगा, है ना। अभी तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, हाँ, अपने लिए भोजन बना के खाता है तो तृप्ति करेगा तो कैसे सुखी रह पाएगा? हाँ, अभी तो सभी प्रकार के पापों को खाने वाला है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? इसलिए प्रभुपाद जी में प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है जब खुद की इंद्रिय को कुछ करना चाहता है, नहीं प्रसाद खाता है तो यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बताया गया है कि शांति के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नाम की विधि बताई गई है। जब तक ये संकीर्तन यज्ञ है तभी सुख शांति हो सकती है, अन्यथा संसार में सुख शांति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के द्वारा ये बहुत अच्छी चीज बताया गया है कि ये हम जो कर्म फल कैसे लगता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कर्म योग बुद्धि के फल से कर्म यानी कर्म योग के पुस्तक के ऊपर बातें लिखा है, उसी में से हम चर्चा करेंगे। विद्वान संत हमें यह बताते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमता हुआ जीव विकास की क्रमिक प्रक्रिया के पश्चात भारतवर्ष की पवित्र भूमि में जन्म लेता है। यहाँ पे जिसका भी जन्म हुआ है वो क्या है? भाग्यशाली है ना। इनमें से 9 लाख योनियाँ जलचरों की हैं और 20 लाख अचरों की तथा वनस्पतियाँ 11 लाख, सरीसृप तथा कीटों की 10 लाख, पक्षियों की 30 लाख और जंगली पशुओं की तथा 4 लाख मनुष्यों की है। तो हमें समझना पड़ेगा कि श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ये बताया गया है कि कौन सी जो दुनिया है कितने हैं, मतलब सब बता रहे प्रभुपाद जी यहाँ पे। जीवात्मा एक योनि से दूसरे में देहांतरण करता रहता है और इस विराट ब्रह्मांड के भीतर वह इस प्रकार करोड़ों वर्ष तक चक्कर काटता रहता है। इसी कारण आत्मा को सर्वव्यापक कहा गया है। देखिए, मतलब जो जीव है कैसे यहाँ पे घूम रहा है साइकिल उसका, है ना, अलग अलग। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि श्री चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि जिस किसी ने अनंत भारतवर्ष की भूमि पवित्र भूमि में जन्म लिया है उसे चाहिए कि सर्वप्रथम आत्मचरित्रकार द्वारा स्वयं प्रबुद्ध हो और तत्पश्चात अन्यों को परम लाभ पहुँचाए।
तो चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं कृष्ण हैं, वो इस धराधाम में आए और भगवान कृष्ण की कैसे भक्ति करना वो हमें बता रहे है ना। महान संतों ने आत्म साक्षात्कार के लिए किसी अन्य देश में इतना अधिक प्रयास नहीं किया है। देखिए, यानी भारत भूमि में ही देखते हैं जितने साधु महात्मा संत हैं सब क्या होते हैं, आत्म सत्कार यानी शरीर और आत्मा के बारे में अंतर की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। भारत भूमि में अन्य देश में उतना नहीं बता रहे होते, इतना भी प्रयास नहीं किया। यह स्वीकार किया जाता है कि पाश्चात्य देशों में लोगों ने उस भौतिक विज्ञान की संस्कृति को अग्रसर करने के लिए भरसक प्रयास किया है जो भौतिक शरीर तथा मन पर केंद्रित है। तो भारत के बाहर जाएंगे आप तो वहाँ पे जो संस्कृति है ऐसा तैयार किया गया है, क्या किस पे भरसक किया गया है, शारीरिक भौतिक शरीर, केवल शरीर को आनंद देने के लिए प्रयास किया जाता है ना, हाँ? और मन पर केंद्रित है। किंतु पाश्चात्य देशों में भौतिक ज्ञान की इतनी सारी उन्नति होते भी सामान्य लोग वहाँ भौतिकतावाद के विशाल प्रभाव से कष्ट उठा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मानसिक क्लेश से क्या है, पीड़ित हैं। सब सुख सुविधा होते हुए भी क्या हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, हाँ? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान के अनुशीलन पर बहुत ही कम ध्यान दिया है। यानी कि शरीर के लिए ही कार्य किया जा रहा है ना, उस आत्मा के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है ना। देखिए बाहर है ना, तो हम समझ सकते हैं कि इसलिए पाश्चात्य देशों के महान विचारकों को चाहिए कि यदि ईश्वर के संदेश को सुनना चाहते हैं तो भारतवर्ष की ओर ध्यान केंद्रित करें। तो हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, हाँ? यहाँ आध्यात्मिक संस्कृति के बारे में सारा चीज ज्ञान भी है, हाँ? प्रभुपाद जी के पुस्तकों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। लेकिन आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि भगवान की कथा को सुनने के लिए भी कैसे सुख शांति मिलेगा हमारे जीवन में, बताइए। जब तक हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे, हाँ, ईश्वर के संदेश को नहीं सुनेंगे, भारत भूमि में जन्म होने के बावजूद भी तो हमारी क्या गति होगी सोचिए, तब तक हमें सुख शांति मिलने का कोई संभावना नहीं है ना। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकता की अग्नि को शमित करने तथा मानव जाति के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग अर्थात दिव्य फल वाले कार्य के विस्तार से विवेचना की है। देखिए, जब भी जीव संसार में आता है तो क्या होता है, भगवान उसे मार्गदर्शन देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं तो उसमें एक पर्ची आता है, गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदे एक मैनुअल आएगा। उस मैनुअल के द्वारा मालूम चलेगा कि ये वस्तु को उपयोग कैसे करना है ना, उस वस्तु का उपयोग कैसे करना है। तो इसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, हाँ, जो भगवान ने हमें दिया है, इसका भी तो कोई मैनुअल होना ही चाहिए, है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकता की अग्नि को शमित करने तथा मानव जाति के भविष्य को उज्जवल करने के लिए भगवद गीता में कर्मयोग अर्थात दिव्य फल वाले कार्य की विस्तार से विचार की। तो भगवद गीता क्या है कि भगवान की वाणी, भगवान के मुख से निकला है ना। तो भगवद गीता से हमें क्या मिलता है, संदेश मिलता है कि मनुष्य जन्म मिला है तो कैसे इसको जीवन को निर्वाह करना है। कर्म अर्थात भौतिक लाभ के लिए कार्य तथा कर्मयोग अर्थात दिव्य फल वाले कार्य में बहुत अंतर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक स्थलों पर बुद्धि योग शब्द का उल्लेख किया है। यहाँ पे बताया गया है कि कर्मयोग, कर्म कैसे करना है ये हमें वहां से मालूम करता है गीता के तीसरे अध्याय में, जिसका अर्थ है दिव्य फल वाला बुद्धिमत्ता पूर्ण कर्म। हम बुद्धि योग
अर्थात दिव्य भक्तिमय कार्यकलाप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों को भक्ति में कार्यकलाप करने के सदैव बुद्धि प्रदान करने के पक्ष में है, जिससे वे अंततः उन्हें प्राप्त कर सकें। तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? अध्याय 15 का 15 नंबर श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्ति कृतदेव वेदेव चाहं। भगवान क्या बोलते हैं? अपने भक्तों को क्या करते हैं? कार्यकलाप करने के लिए सदैव बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, उनसे ही स्मृति है, विस्मृति है, सब कुछ उन्हीं से आ रहा है ना। भगवान हमें बुद्धि प्रदान, तभी तो हम यहाँ तक आ पाए, कहीं और चले गए होते, है ना। हाँ, जिससे अंततः उन्हें प्राप्त कर सके। यानी भक्त कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है? वो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना। अन्य स्थलों पर भी यह कहा गया है कि ईश्वर केवल भक्ति में कार्यकलापों से प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवद गीता में भक्ति योग है अध्याय 12 और सारे कार्यकलाप उसमें बताए गए हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम बुद्धि योग या कर्म योग अर्थात दिव्य फल प्रदान करने वाले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य में ही संलग्न रहकर अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब क्या है? कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। लेकिन कैसे निकलना है कर्म के बंधन से, ये हमें मालूम ही नहीं चल पाता। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि बुद्धि योग या कर्म योग अर्थात दिव्य फल प्रदान करने वाले बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य में ही संलग्न अपने को कर्म फलों से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान की सेवा में जब तक जीव नहीं लगेगा तब तक क्या है? वो कर्म के बंधन से निकलना बहुत मुश्किल है ना। आगे क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने यह परामर्श दिया है, यहाँ तक मैंने तुम्हें दिव्य ज्ञान के विषय में सूचित किया है, अब मैं दिव्य फल प्रदान करने वाले कार्यों की विवेचना करूँगा। इस विधि से कार्य करने में तुम सामान्य कर्म के उत्पन्न बंधन से छूट सकोगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है ना। इस विधि में कोई हानि या लभता नहीं है। यदि इस तरह से थोड़ा भी कार्य हो जाता है तो मनुष्य बड़े से बड़े कष्ट से बचा सकता है। तो कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? भगवान बोलते हैं कि भक्ति में जीव अगर थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो महान भय से उसकी रक्षा हो जाती है ना। हमें समझना पड़ेगा कि जो जीव है संसार में कर्म के बंधन से निकलने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन भगवद गीता है, भगवान की वाणी है, और इसका थोड़ा सा भी हम श्लोक पढ़ेंगे तो यहाँ भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि थोड़ा सा स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महत्वभया, स्वल्पम धर्मस्य, है ना। यानी कि जीव जो संसार में है थोड़ा सा भी अगर भक्ति में लग जाए केवल तो महान भय से उसे क्या होती है? रक्षा होती है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये कार्य बताए गए हैं कि दिव्य फल प्रदान करने वाले कार्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के कार्यकलाप में संलग्न हो जाना। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। हम किस प्रकार इन भक्तिमय कार्यकलापों को अपने दैनिक सक्रिय जीवन में समन्वित कर सकते हैं, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं सुबह उठ करके लेकर के शाम के सोने समय तक जितने भी कार्य कर रहे हैं कैसे हम अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हुए भक्ति के संलग्न में जोड़ सकते हैं, इसकी भी विवेचना भगवद गीता में की गई है।
यहाँ बताया गया है। यह समन्वय कर्मयोग कहलाता है। जब इसमें ज्ञान का अनुशीलन मिला दिया जाता है तो वही भक्तिमय कार्यकलाप पारिवारिक शब्दों में ज्ञानयोग कहलाते हैं। किंतु जब ऐसे समस्त भक्तिमय कार्यकलाप कर्म और ज्ञान की सीमा को पार कर जाते हैं तो शुद्ध दिव्य भक्ति अथवा भक्ति कहलाते हैं। देखिए 4:30 बजे मंगल आरती होती है। हाँ, हमारे 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा होती है, भक्त लोग कीर्तन करते हैं, फिर गुरु पूजा होता है, फिर भागवत कक्षा होती है। तो सुबह उठ करके भी हम चाहें तो भगवान का अपने घर में मंदिर में भगवान का आरती कर सकते हैं, 10 गीता श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, 1 घंटा बैठ के पढ़ भी सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो ये करके फिर हम अपना कार्य करने जाएंगे तो क्या होगा, हम उस आत्मा को क्या करेंगे, भोजन दे पाएंगे। क्योंकि शरीर के लिए तो निर्वाह के लिए कार्य करना ही पड़ेगा, उसे भोजन तो देना ही पड़ेगा। इसकी भी अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे श्लोक में जो आया था कि श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में अर्पित के भोजन को प्रसाद को ही खाते हैं। क्या करते हैं भक्त लोग, भगवान का भोग लग रहा है, दरवाजा बंद है, भोग लग रहा है भगवान का, तो ये घर पे भी हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, खा सकते हैं। तो भक्ति की प्रक्रिया बहुत सरल है ना, हम कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं ना। वही चीजें हम बता रहे हैं भगवान। इस संसार में हम नाना प्रकार के जो भी कार्य करते हैं उनसे विशिष्ट प्रतिफल या परिणाम उत्पन्न होते हैं। यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं इसका एक क्या होता है, परिणाम उत्पन्न होता है। जब हम इन परिणामों अर्थात अपने कर्म फलों का भोग करना शुरू कर देते हैं तो इन भोगे गए कर्मों से स्वतः आगे भी फल उत्पन्न होता है। इस तरह कर्मों का इन कर्म फलों का विशाल वृक्ष विकसित हो जाता है और इन फलों के भोक्ता के रूप में हम कर्म तथा इसके फल के वृक्ष जाल में बद्ध हो जाते हैं। देखिए संसार में जीव कैसे बनता है इसकी हम योजना की गई है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्या हो रहा है, एक कर्म फल तैयार हो रहा है और उस कर्म को जब हम भोगने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, उस वृक्ष की अलग अलग टहनियाँ हैं, जड़ें हैं, है ना, निकली हुई है, उसमें व्यक्ति क्या होता है और बढ़ता जाता है। जन्म जन्मांतरों तक ऐसे फलों को उत्पन्न करने तथा उनका भोग करने की प्रक्रिया से में आत्मा बद्ध रहता है। तो शरीर में क्या हुआ है, ये आत्मा क्या है, बद्ध है ना। क्योंकि जब व्यक्ति को मर जाता है शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, क्या चला जाता है उनसे, आत्मा चला जाता है। फिर तथा देहांतर प्राप्ति देहिनो स्मृता देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्त मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से फिर युवावस्था और भोगंड अवस्था क्या होता है, विकसित करता रहता है। उसी प्रकार आत्मा क्या होता है, एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में चला जाता है। यमयम आपीश्वरम भाव तत्त कलयुग तम तुम्हें व्यक्ति कौन गया पदार्थ भाव भाविता। यानी कि स्मृति जो भी हम याद करते हैं वो क्या होता है, अगला शरीर हमें बुद्धि के अनुसार मिलता है। तो ये आत्मा क्या है, शरीर में बंध गया है। अब इससे बाहर निकलने के कैसे, भगवान बोलते हैं कर्म तथा कर्म फल के इस बंधन से छूटने का अवसर नगरते हैं। सारे कर्मों को त्याग देने तथा सन्यासी का जीवन स्वीकार करने पर भी मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वो उदर पूर्ति के लिए ही क्यों न हो। अतः कर्म करने से बच पाने का कोई मार्ग नहीं। यानी कि कोई भी जीव इस संसार में बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पेट को चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। तो इसको बताया गया है कि कैसे यहाँ पे बताया है भगवान ने कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में अर्पित के भोजन प्रसाद को ही खाते हैं और अन्य लोग जो अपनी निःशुल्क के भोजन में अर्पित हुए निःशुल्क से पाप खाते हैं। तो साफ साफ भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, यज्ञ शिष्ट सिंहासंत मुच्यन्ते सर्व किल्म से भुंजते तो कहूँ पापम, ये पंचात्मक कारण है ना।
तो हमें समझना पड़ेगा कि सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम उनको भोजन अर्पित नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्म फल लग जाता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कर्तव्य का अर्थ है शास्त्रों तथा पवित्र विधि ग्रंथों में संस्कृत कार्य। ऐसा कार्य योग्य सन्यासी का बहाना करके आलसी बने रहने से कहीं श्रेष्ठ है। मात्र पेट भरने के लिए अपनी वेशभूषा बदलकर सन्यासी का गेरुआ वस्त्र धारण करने की अपेक्षा जीविकोपार्जन के लिए सड़क साफ करने का पैसा अधिक शेष करे। ऐसा आदेश है महान ब्रह्मवादी दार्शनिक तथा सुधारक शंकराचार्य। कला तथा स्वांग के वर्तमान में कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि सन्यासी का जीवन स्वीकार करने के स्थान पर सामान्य संस्कृत कर्तव्यों का पालन करे। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखते हैं कि कर्म का जो जाल है क्या है, निरंतर चलता ही रहता है ना। लेकिन कार्य कैसा करना है? कृष्ण भावना भावित कार्य करना है ना। एक चीज और यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से पढ़ता हूँ। अतः इस उलझन को हल ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें यह इस प्रकार सुझाव देते हैं कि कर्म करने की सर्वोत्तम रीति यही है कि सारे कर्तव्य यज्ञ या विष्णु जो परम पुरुष तथा परम सत्य हैं उनकी तुष्टि के लिए किया जाए। यानी भगवान की तुष्टि के लिए क्या करना है? कर्म करना है। तभी हम क्या होगा? अन्यथा सारे कर्मों के जो प्रतिफल होंगे उनसे बंधन उत्पन्न होगा। यानी जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, उनकी भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक एक कर्म का जो बंधन है हमेशा उत्पन्न होता ही रहेगा। और यदि यज्ञ के निर्मित कार्य किया जाता है तो मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो हमारी जो बीमारी है यहाँ पे बता रहे इसलिए प्रभुपाद जी कि जीव संसार में इसलिए फंसा रहता है क्योंकि वो स्वयं भोगना चाहता है हर वस्तु को, है ना। भगवान क्या बोलते हैं? भोक्तारम एकम सर्वलोक महेश्वरम सुविधम सर्वभूतानां ज्ञातम शांति मृक्षते। मैं सारी चीजों क्या हूँ? भोक्ता हूँ, है ना। तो ये बंधन क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि इस संसार में जो जीव आत्मा है प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है? इस प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहता है ना। वो चाहता है कि ये वस्तु है जो इसमें कंट्रोल कर लो, है ना। लेकिन कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान बोलते हैं जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। समझना पड़ेगा बात को, है ना। लेकिन जो अहंकार वह सोचता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या है? विमूढ़ आत्मा क्या है? मूर्ख है। वो समझता है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन प्रकृति क्या है? भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। लेकिन जीव इतना अहंकार में संसार में तो सोचता है कि मैं ही सब कार्य कर रहा हूँ। लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि प्रकृति के गुण से क्या कर रहे हैं? नचा रहे हैं, है ना। गीता में आप लोग फोटो भी देखे होंगे, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बनवाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है कि जो प्रकृति के गुण हैं कैसे व्यक्ति को यहाँ पे बांधे हुए और प्रकृति के गुण को कैसे यहाँ पे नचा रहे हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर के स्वरूप है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। देखिए, भगवान प्रकृति के गुणों के नहीं आते। जीव संसार में प्रकृति के गुणों का अंतर्गत आता है ना। भगवान कभी इसमें नहीं फंसते हैं जीवों में, है ना। क्योंकि जीव जो है क्या है? भगवान के नीचे, है ना। जिसे बताया गया है कि एक कमरे में बहुत ज्यादा अग्नि जल रही है ना, कोई छोटा भस्म है अगर बाहर निकल जाए उसकी तुलना क्या बहुत क्षुद्र हो जाएगी, क्योंकि अग्नि से स्फुलिंग बाहर निकल गया, है ना। उसी प्रकार जो है क्षुद्र है ना। तो उसके उतना भगवान क्या है? पूर्ण है ना। तो ये जो कर्म का बंधन है यहाँ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है कर्म करने की स्वतंत्रता की सारे कार्य भगवान विष्णु जो परम पुरुष है परम सत्य की तुष्टि के लिए किया जाए। उनकी कार्य करेंगे तो क्या होगा? हम कर्म के बंधन से
बनेंगे नहीं, है ना। अन्यथा सारे कर्म फल उनसे बंधन फल होगा। और यदि यज्ञ के निमित्त कार्य किया जाए तो जो मनुष्य समझ बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी हम जॉब जाते हैं, जो भी करते हैं, घर पे जो भी धन आ रहा है उससे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, है ना। घर में भगवान का फोटो भी रखे, भगवान को अर्पित प्रसाद करें, फिर खाएं, तो क्या होगा, धीरे कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। कर्म करने की यह विधि कर्मयोग कहलाती है, जिससे कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता तथा यह दिव्य फल प्रदान करने वाली है। इस विधि से कार्य करने से मनुष्य न केवल कर्म के बंधन से प्रतिरक्षित हो जाता है, अपितु वह अद्वैत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य भक्ति भी विकसित कर लेता है। तो यहाँ बताया गया है कि धीरे धीरे कोई अगर भगवान की भक्ति में लग जाता है, पूर्ण भगवान की कथाओं को सुनने में लगाता है, भगवान के मंदिर में आकर कथा कीर्तन में बैठ करके, तो क्या होगा, उसके अंदर भक्ति क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। एक क्षण भी भगवान का कीर्तन किए नहीं कर सकता हो, भगवान के मंदिर आएगा, मतलब क्या हो गया, श्रद्धा विकसित हो गया, उसके अंदर श्रद्धा हो गया। और किसी दोस्त के हमारे साथ मित्रता हो जाती है, उसके बिना बुलाए ही हम चले जाते हैं घर पे उससे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो गया है, तभी तो जाते हैं। वो देखते हैं घर में नहीं मिलता है, फिर भी हम जाते हैं मिलने के लिए, कहाँ चला गया वो। वैसे ही जो जीव होता है संसार में, और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा जोड़ लेता है, तो एक क्षण भी बिना उनसे मिले रह नहीं सकता है। तभी तो मानते हैं, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध ऐसा ही है ना। चाहे बेटा कहीं भी चला जाए, है ना, लेकिन पिता ही जानते हैं उसके बारे में कि शाम तक चला करके, है ना, उसकी प्रतीक्षा में ही रहते हैं। उसी प्रकार हम क्या हुआ है, भगवान के धाम से नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि प्रकृति पे हमने प्रभुत्व जताने का चाह उत्पन्न किया। लेकिन भगवान कृष्ण हमें क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जैसे एक बार क्या हुआ, एक पिताजी अपने बेटे को क्या गए, मेले में लेके गए, है ना, और ले जाकर के क्या किया, वहाँ पे मेला में हाथ पकड़ के घुमा रहे थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, बेटा जो है बोल रहा था, पिताजी हाथ छोड़ा करके मेरे को ये वस्तु चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पिताजी बोले रुको, अभी दिलाता हूँ, ऐसा बोल ही रहे थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, बेटा हाथ छुड़ा के भाग गया, हाँ, और वो वस्तु लेने के लिए अलग अलग घूमने लगा। पिताजी बात कर रहे थे, बिजी थे, ध्यान नहीं दिए, बेटा हाथ भाग गया। फिर क्या हुआ, शाम हो गई, रात हो गई, तो बच्चा क्या हुआ, रोने लगा। पिताजी कहा है, बेटा भी क्या करे, पिताजी ढूंढ रहे हैं, बेटा अंधेरे में रो रहा है, हाँ। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे हाल है, हम भगवान के नाम से बिछड़ गए और हम यहाँ पे कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण हमें इंतजार कर रहे हैं, कैसे, भक्ति की प्रक्रियाओं के द्वारा। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान क्या बोलते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निबंते तद्धामो पद्मो। देखिए, भगवान के धाम में सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहाँ अग्नि बिजली होती है, वहाँ भगवान का तेज उतना, वहाँ हमेशा लाइट रहता है। हाँ, यहाँ का भी अंधकार हो गया, कुछ अभी लाइट चल जाता है, अपने आप को भी नहीं देख सकते। हाँ, तो ये क्या है, भौतिक जगत अंधकार में बताया गया है। यहाँ हमेशा क्या है, तभी तो ये ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, है कि नहीं। तो ये जो विधि है समझने के लिए कर्म की बारीकियों को हमें बताया गया है कि कर्म करने की यह विधि कर्म कहलाती है, जिससे कोई बंधन उत्पन्न नहीं होता तथा यह दिव्य फल प्रदान करने वाली है। इस विधि से कार्य करने से मनुष्य न केवल कर्म के बंधन से प्रतिरक्षित हो जाता है, अपितु वह अद्वैत पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य भक्ति भी विकसित कर लेता है। यानी कि अगर कर्म करने की विधि को केवल कोई जान जाए तो क्या हो जाएगा, भगवान से हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म के फल स्वयं न भोग करके उन्हें भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में अर्पित कर दे। तो दो ही रास्ता है हमारे साथ,
क्या रास्ता है? या तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को या तो अर्पित करें, अगर अर्पित नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर वो कर्म बंधन लग जाता है। भक्ति में सेवा के सोपान पर यह पहला कदम है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में सेवा की इस विधि की शिक्षा प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को दी थी। तो जब भगवान चैतन्य महापुरुष धराधाम पे आए थे, तो श्री रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पे ये बात बताए थे। क्या बताए थे? वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा गुरु की कृपा से कोई भाग्यशाली जीव दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा का बीज प्राप्त कर सकता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए कर जाएंगे बनारस में अभी भी, तो वहाँ पे घाट है, यहाँ लोग नहाते हैं, है ना। तो वहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी गई थी कि भगवान कृष्ण की कृपा से और गुरु की कृपा से, यानी कि प्रभुपाद जी देखिए, हमें हम समझ सकते हैं कि हम प्रभुपाद जी का पुस्तक नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि ये पढ़ के तो हम बैठे हैं, उन्हीं की बात को पढ़ के भी हम समझ पा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं भगवान की कृपा थी और गुरु की कृपा थी, तो ये सेवा का जो भगवान का मौका मिला है, भगवान कृष्ण की सेवा करने का बीज मिला है, इसी बीज को हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो बीज प्राप्त होता है शुद्ध भक्तों का पुस्तक पढ़ने से, भक्तों का संग करने से, है ना। तो कर्मयोग तथा इस शुद्ध भक्ति में सेवा की पहली अवस्था है। इस विज्ञान की शिक्षा या तो स्वयं श्री कृष्ण या उनके प्रमाणिक विश्वस्त सेवक देते हैं। तो ये जो प्रमाणिक जो सेवक हैं, भगवान की भक्ति में जो लगे हुए जीव हैं, हाँ, यहाँ पे जो कहते हैं कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं, इस कलयुग को जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन के द्वारा पूजा करेंगे। तो ये कलयुग की यही विधि है ना, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। और इसी को श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं? कीर्तन करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो प्रमाणिक विश्व सेवक यही बताते हैं कैसे भगवान के नाम का जप करना है। जब तक ऐसे साधनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती तब तक व्यक्ति कर्मयोग के आशय को निश्चित रूप से गलत समझता है। जिस तरह की सामान्य संसारी व्यक्ति प्रायः अपने आप को कर्मयोग के विशेषज्ञ के रूप में विज्ञापित करते हैं। तो ये देखते हैं कि संसारी व्यक्ति क्या है, वो समझ ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे कर्मयोग, लेकिन वास्तविक कर्म क्या है? अपने को कृष्ण भावना भावित में करते हुए कर्म करना है। बहुत सारे भक्त लोग हैं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भी कर सब करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? जो भी कर्म कर रहे हो भगवान की सेवा में अर्पित करके भी कर रहे हैं। इसीलिए तीसरा अध्याय मैंने यहाँ पढ़ा, कैसे कर पढ़ता हूँ कि श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित के भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। सिंपल सी बात है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पित किसी के पापों से मुक्त हो। लेकिन ये संसारी व्यक्ति यहाँ क्या बता रहे हैं? सामान्य संसारी व्यक्ति इस बात को समझे, वो तर्क के भीतर करेगा, है ना। हमें अपना भौतिक जीवन बिताने के लिए कुछ संपत्ति अर्जित करनी पड़ती है। इस संपत्ति के विनिमय से हम जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, जो मुख्यतः हमारे भूखे पेट के पोषण के लिए होती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर होने पर हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यह कर्म का चक्र है जिस पर चढ़कर हम संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कितनी दूर और कितने समय से हम इस तरफ परिक्रमा करते हैं। तो ये देखते हैं चक्कर चल रहा है ना, हाँ, कब से चल रहा है इसकी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। और क्या बता रहे हैं? और जन्म जन्मांतर मोहमय भौतिक सुख के लिए संघर्ष से उत्पन्न कष्टों को भोगते आ रहे हैं, जो मृग तृष्णा के समान है। छद्म भोक्ता के रूप में परम शक्तिमान श्री भगवान की आज्ञा का पालन किए बिना आत्मा जन्म जन्मांतर तक अस्थायी सुख की खोज करता है।
किंतु वो यह नहीं जानता कि असली सुख कहाँ है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, कोई भी यह नहीं जानता कि उसका परम स्वाद शक्तिमान सर्वशक्तिमान ईश्वर विष्णु के पास पहुंचना है। तो 5 साल के बालक के प्रहलाद महाराज वो भी बता रहे कि भगवान की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। आज 5 साल के बालक को उनके मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो नहीं बता पाएगा ये बात, है ना। लेकिन भगवान के भक्त थे, हाँ, वो भी बता रहे हैं क्या कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। सोचिए, प्रहलाद महाराज बता रहे थे, छोटे से बालक होकर भी बता रहे कि भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहिए भक्ति का। हमें अपने वास्तविक स्वार्थ को जाने बिना भव सागर में जन्म जन्मांतर निरुद्देश्य यात्रा कर रहे हैं। हमें कर्म तथा फल की लहरों से उछाले जाकर ऐसी अशुभ यात्रा करने में कितने कष्ट सहने पड़ सकते हैं, इसका निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकता। हमें यह जानना हो कि हमारी इस यात्रा का लक्ष्य परम सत्य सर्वव्यापक भगवान विष्णु के पास पहुंचना है। तो ये क्या है? भव सागर। भव सागर जैसे कोई व्यक्ति है और किसी के हाथ पर बांध के छोड़ दे या फेंक दिया जाए नदी में, कितना भी कुशल चला क्यों न वो बाहर नहीं निकल सकता है ना। वैसे ही क्या है, हम गिर गए भव सागर में, कितना भी हम तड़पड़ाएंगे नहीं निकल सकते। लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा रहेगी, भक्तों का संग होगा, तब उनके मुंह से कथा सुनेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तब हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, वही हम कष्ट भोगते ही रहेंगे। ऐसे हमारा जन्म जन्मांतरों से चल रहा है साइकिल। तो इसकी पुष्टि श्री कृष्ण यह करते हैं कि हर कार्य को विष्णु या यज्ञ की पुष्टि के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। ऋग्वेद में इसी सत्य का उल्लेख है। विष्णु परम आराध्य देव हैं, अतः सारे अधीनस्थ देवता विष्णु तथा उनके चरण कमलों की ओर देखते हैं। वेदों के रचयिता स्वयं श्री भगवान हैं, फलतः उनकी श्रीमद् भागवत गीता वेदों के समस्त उपदेशों का सर्वोत्तम सार है। इसलिए भगवत गीता है 80 से ज़्यादा भाषाओं में काम समझ चुका, उर्दू में भी आके आगे इंग्लिश में भी आपका सामने को लगा, आप ले सकते हैं। यहाँ से मैंने कहा यथारूप, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नाम मूल रूप है। जैसे यहाँ भगवान ने बताया वैसे ही गीता है। आप लोग घर पे रहिए, पढ़िए, इसको इसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है, सारे बताया गया है क्या उपदेशों का सार है। जैसे कोई वस्तु मैंने बताया खरीदते हैं तो उसका मैनुअल आता है कैसे यूज करना है। अब इतना अच्छा भगवान ने शरीर बनाया है, इसकी भी मैनुअल यही है, और इसको हम पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल ये आत्मा का जो ज्ञान है श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है, यहीं से मिल सकता है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ बता रहे इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव श्री कृष्ण का आदेश है कि यदि हम कर्म रूपी चक्र के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें हर कार्य विष्णु और केवल विष्णु के संतोष के लिए ही करना चाहिए। तो यह भी बताया गया है क्या कि कर्म की जो गति है इसको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मणा बहुत इसकी क्या है, मैंने बताया था ना, देखा आप लोगों को कि वृक्ष है, उसकी टहनियाँ अलग अलग दिशाओं में गई है ना, उससे क्या हो रहा है, अलग अलग क्या हो रहा है, आदमी भटक जाता है, नहीं समझ पाता उस बात को। प्राचीन काल में भारत के लोग जो संप्रति हिंदू नामक मिथ्या नाम से संबोधित किए जाते हैं, वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म का पालन करते थे। यह ऐसी प्रणाली थी जो मनुष्यों के कार्यकलापों को 4 सामाजिक तथा 4 आध्यात्मिक रंगों में व्यवस्थित करते थे। इनमें से जो व्यक्ति 3 उच्चतर कर्मों यथा ब्राह्मण यानी शिक्षक वर्ग, क्षत्रिय यानी प्रशासक वर्ग तथा वैश्य यानी उत्पादक वर्ग में आते थे, वे सभी वैष्णव धर्म का पालन करते थे। यानी भारत भूमि में जो जन्म लिया है पहले से ही चलता है, ऐसा नहीं केवल, हाँ, कि सारे लोग सारे धर्मों का पालन करते थे और अपने समस्त कर्म परम देव विष्णु को केंद्र में रखकर करते थे।
चारों आध्यात्मिक कर्मों अर्थात छात्रों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों द्वारा विष्णु की पूजा की जाती थी। विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा ब्राह्मण गृहस्थ तो अनिवार्यतः विष्णु की पूजा करते थे और आज भी उन ब्राह्मणों के वंशज नित्य विष्णु की पूजा कर अपने पारिवारिक इष्ट देव के रूप में करते हैं। आध्यात्मिक रूप से सुसंस्कृतिक लोग विष्णु के लिए प्रत्येक कार्य करते थे। वे अपनी क्षमता के अनुसार खाद्य सामग्री खरीद करके विष्णु के पूजन हेतु पकवान तैयार करते थे। तब वह भोजन जिसे वे विष्णु को तुष्ट करने के लिए अर्पित करते थे। प्रसाद अर्थात श्री भगवान की कृपा या उनके भोजन का अवशिष्ट बन जाता था, फिर वे उसे ग्रहण करते थे। उन दिनों जो कुछ संभव था और आज भी यज्ञ तत्व किया जा सकता है, उसे देश काल या पात्र के अनुसार अल्प समंजन द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस तरह हर व्यक्ति कर्म तथा उनके कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो अभी भी हम देखते हैं कि विधि सेम ही है। हाँ, अभी भी हम चाहें तो घर में भगवान को जो भी हम खा रहे हैं उसको भगवान को क्या करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। तो क्या होगा, हम उसे कर्म के फलों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आज की जो धीरे धीरे जो अभी का माहौल क्या हुआ, हमें भुलाया जा रहा है। इसीलिए गीता है हमें ज्ञान दे रही है, अपने बच्चों को खास करके बताएं तो उसमें ही का ज्ञान दे दें, नहीं तो क्या होगा, आगे चल के हमें ही कष्ट हो जाएगा। तो विद्वान संतों का कहना है कि भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। हम अपनी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति कर्मयोग के चरण से विष्णु की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करके कर सकते हैं। यदि हम इस प्रकार से अपना कर्तव्य नहीं करते तो निश्चित रूप से हम जो भी या जितना भी कार्य करेंगे उससे विषाक्त भौतिक परिणाम प्राप्त होंगे और अंततः इस संसार में संकट छा जाएगा। किंतु हर कार्य को विष्णु के करने से तथा विष्णु को अर्पित करने से, उद्दिष्ट को ग्रहण करने से संतुष्ट कर्तव्यों को संपन्न करते समय जो भी पाप तथा पाप पर संचित होता है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। भोक्तारम तत्तम सर्वलोकमैश्वरम सुविधम सर्वभूतानां ज्ञानकामं शांति भगवान होते हैं सारे चीजों का भोक्ता नहीं। तो ये जो शांति का सूत्र है कि केवल भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए द्वारा जो कार्य है व्यक्ति करेगा तभी ये कर्म के बंधन से छुटकारा पा सकता है। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा तो क्या होगा, जीवन में शांति नहीं आ सकती है ना। भले ही हम इन बुराई तथा पाप फलों के प्रति अनेकों सावधानियां क्यों न बरतें, फिर भी सामान्य व्यवहारों तथा व्यापारों में हमें अनेक पाप करने पड़ते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई पाप कर्म हो, लेकिन आजकल देखते हैं कि कोई भी सामान्य कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं फिर भी पाप कर्म हो ही जाता है। उदाहरण के लिए व्यापारिक लेन देन में झूठ बोलना आवश्यक तथा अपरिहार्य हो जाता है। वकीली के पेशे में तो न जाने कितना झूठ बोलना पड़ता है। वकीलों को अपने फंसे हुए वकीलों को मुक्त करने के लिए कानून की किसी भी धारा को ढूंढने हेतु सभी प्रकार का कपट करना पड़ता है। यही नहीं, अन्य पेशों के लोगों तथा उन्हें जो दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं इसी तरह का कार्य करना पड़ता है। जानबूझकर या अनजाने में लोगों को निसंदेह ऐसे पाप करने पड़ते हैं और पाप फल भोगना पड़ता है। यद्यपि हम किसी प्रकार का पाप करने से अपने को बचाने के लिए सारी सावधानियां बरतते हैं और वैष्णव अर्थात विष्णु के भक्त तो ऐसी सावधानियां बरतते ही हैं, फिर भी हम अपने अति सामान्य कार्यों के दौरान यथा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते समय कई चींटियां तथा अन्य कीड़ों को मारते हैं। यहाँ तक कि जब हम मात्र पानी पीते हैं तो अनेक छोटे छोटे जलजीव प्राणियों का वध करते हैं। इसी तरह हम अपना घर साफ करते समय, भोजन करते या सोते समय भी अनेक जीवों का वध करते हैं। कहने का आशय यह है
कि हम सभी पापों को करने से बच नहीं सकते, चाहे वे सामान्य जीवन के कार्यकलाप को संपन्न करने के लिए अनजाने में ही क्यों न किए गए हैं। तो सुबह से शाम तक हम न जाने कितने जीवों का हो रहा है, सोचिए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमको भी मालूम चल पा रहा है कि पाप कर्म हो रहा है कितना सुबह से लेकर शाम तक। अब इसको बचने के लिए देखा जाए तो अगर भक्ति के योग नहीं लगेंगे तो क्या होगा, वो कर्म फल और बढ़ता ही जाएगा दिन पर दिन, है ना। और क्या बता रहे हैं, मनुष्य के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का वध कर देता है तो उसे फांसी दी जाती है। देखिए, गवर्नमेंट का है, यहाँ बताया गया है, कोई व्यक्ति किसी का वध कर देता है तो गवर्नमेंट उसे फांसी की सजा देती है, किंतु जब वह निम्न पशुओं को मारता है तो उसे फांसी नहीं दी जाती। चलते फिरते जीव को अनेक हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, ठीक है, उसे कोई सजा मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट है, और किसी को कोई वध तो उसे फांसी सजा मिलता है। किंतु ईश्वर के नियमों के अनुसार निम्न पशुओं का वध करने पर भी मनुष्य पाप करता है। तो बताया गया है कि भगवान के जो नियम बनाए गए हैं, फिर भी मनुष्य अपने उदर की पुष्टि के लिए क्या करता है, अन्य जीवों का वध करे, केवल जीवा की तुष्टि के लिए ऐसा कार्य करता है मनुष्य, पाप करता है। ऐसे किसी भी कार्य के लिए ईश्वर के नियमों द्वारा हम दंडित किए जाते हैं। यानी जीवा को तुष्ट करने के लिए अन्य जीवों को मारते हैं तो क्या होता है, हमें पाप से भुगतना ही पड़ेगा, है ना। जो लोग ईश्वर के नियमों या उनके अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, वे ऐसे पाप करते रह सकते हैं। यानी कि बताया गया है कि जो लोग भगवान की वाणी यानी भगवत गीता और शास्त्र के द्वारा शास्त्र के ऊपर भक्तों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वही लोग ऐसा पाप करते रहेंगे। और ऐसे पाप करने के लिए भले ही उन्हें असंख्य कष्ट मिले, किंतु वे होश में नहीं आते, परंतु इससे ईश्वर के अस्तित्व या उनके शासक नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।